शांति। आज 29 अगस्त 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 29th August 2022 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल बाबा का है कि कैसे प्यार से बच्चों को भू भू करके कांटों से फूल बना रहा है। बाबा का एक बहुत सुंदर गीत है जो सुनकर कई लोगों के आंखों में आंसू आते हैं। किसके आंखों में आंसू आएंगे? जिन्होंने वो प्रैक्टिकल अनुभव किया है। वो गीत इस तरह से है, चुन चुन कर जग के काटे फूलों की माला बनाए। आप सोचो, कहाँ कांटा और कहाँ फूल। कांटा चुभता है तो दुख होता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। और फूल खुशबू देता है तो चेहरा प्रसन्न हो जाता है। कई फंक्शन पे फूलों से सजाते हैं, फूलों से ही वेलकम करते हैं, क्योंकि प्रसन्नता का वायुमंडल बनाना चाहते हैं। तो खुशबूदार फूल, आजकल तो वो भी समय गया है, प्लास्टिक के फूल आ गए हैं। प्लास्टिक के फूलों से ही वेलकम करते हैं। हमने देखा अभी महीने में 25 दिन प्रोग्राम होते हैं तो अलग अलग स्टेज पर हम देखते हैं ओरिजिनल फूल बंद कर दिए। इवन डेकोरेशन में भी आर्टिफिशियल फूल ही लगाते हैं। तो ये कलयुग है। यहाँ पे जो भी करते हैं देह अभिमान में आकर करते हैं, दिखावे की दुनिया है। मुझे तो वंडर तब लगा कि होटल में देखा हमने हाथ धोने के लिए ओरिजिनल नींबू का पानी इस्तेमाल करते हैं। खाना खाने के बाद टेबल पर ही हाथ धोते हैं तो बाउल आता है, उसमें नींबू डाला जाता है, निचोड़ा जाता है। और पीने के लिए आर्टिफिशियल लेमनेड इस्तेमाल करते हैं। तो शरीर में डालने के लिए कृत्रिम नींबू, वो कंपनी में बनाया हुआ फ्लेवर ऐड किया हुआ, और ओरिजिनल नींबू से हाथ धोते हैं जबकि वो पेट में जाना चाहिए। तो ये है दिखावे की दुनिया। यहाँ पे सब दिखावा है, जिसको बाबा कहते हैं झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार। आज बाबा ने दो शब्द इस्तेमाल किए, पूरी मुरली इन दो शब्दों के ऊपर है, देह अभिमान वर्सेस देही अभिमानी। और बाबा ने रिजल्ट भी बताया है कि देह अभिमान वाले क्या पद पाएंगे और देही अभिमानी वाले क्या पद पाएंगे। बहुत सूक्ष्म बातों को बाबा ने टच किया हुआ है। बाबा चाहता है कि बच्चे आज्ञाकारी बने। किसी भी माँ बाप को आज्ञाकारी बच्चे अच्छे लगते हैं। लौकिक में जो हद के माँ बाप होते हैं वो तो गुस्सा कर लेते हैं, डांटते हैं। लेकिन ये बाप इतना मीठा है, लवली है, डांटता नहीं है लेकिन आउटकम बता देता है। कई माँ बाप मुझे पूछते हैं, टीचर्स भी पूछते हैं कि बच्चों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। मैं कहता हूँ मुरली को समझो, मुरली में कैसे बाबा बात करता है। हमको भी बाप समान बनना है तो बाबा कितना प्यार से समझाता है। पता है कि बच्चा श्रीमत पर नहीं चलता है, अपना ही नुकसान कर रहा है, लेकिन ये माँ बाप ऐसे हैं, न्यारे और प्यारे हैं, प्यार करना नहीं छोड़ते हैं। जैसे कल की मुरली में कहा था कि बाबा हर आखिरी बच्चे से ही प्यार करता है, और ना उम्मीदवार में भी उम्मीद
रखता है कि ये ठीक हो जाएगा, जाएगा कहाँ, आखिर आना तो मेरे ही पास है, ये बाबा ने स्पष्ट कहा। रूप, रंग और खुशबू, ये तीन बातें कही थी बाबा ने। आज फिर से खुशबू की बात कही हुई है। तो देखो कहाँ अव्यक्त मुरली 92 की, मार्च की, और कहाँ ये साकार मुरली 69 से पहले। माना कम से कम 25 साल का डिफरेंस है, लेकिन बाबा इज कंसिस्टेंट, सेम बात कह रहा है। खुशबू, बच्चों को खुशबूदार फूल होना चाहिए, या एक होता है खुशबू, खुशबू के अगेंस्ट में होता है बदबू, और एक होता है कड़वे, एक होता है मीठे। आप कड़वी दवाई को ले लो, या फिर वो नीम की, कई लोग जूस पीते हैं सुबह सुबह, समझते हैं नीम से टॉक्सिन्स दूर हो जाएंगे, तो वो बहुत कड़वा होता है। या डायबिटीज वाले एक कड़वा करेला खाते हैं। एक कहावत भी है कि कड़वा करेला नीम चढ़ा, ऐसे करके दोनों कड़वे हैं। तो इसकी याद से ही कई लोगों का मुंह खट्टा हो जाता है। आप जब खाने में कोई कड़वी चीज आती है, आपको पसंद नहीं है कड़वी चीज, ज्यादातर लोगों को मीठी चीज पसंद होती है, तो कहावत भी है कि आपके मुख में गुलाब जामुन, क्यों भैया गुलाब जामुन, क्योंकि गुलाब जामुन मीठा होता है और मूड अच्छा हो जाता है। आजकल एडवर्टाइज वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी फंक्शन है तो कुछ मीठा हो जाए। तो मीठे में खुशी है, कड़वे में खुशी नहीं है। तो कड़वी दवाई भी खाते हैं तो मुंह टेढ़ा कर देते हैं। मुझे याद आ रहा है एक हमारे भाई, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत वरिष्ठ भाई, उस समय हम मधुबन में थे, तो हमको ड्यूटी दिया गया कि वो भाई की आप सेवा करो। वरिष्ठ है, बहुत सेवा की। अभी उसने यज्ञ की बहुत सेवा की उस आत्मा ने। उनका बाईपास सर्जरी हुआ, डायबिटीज भी है, लेकिन संस्कार ऐसा है कि गोली नहीं खाएगा। अभी ऑपरेशन हो गया है, दवाई तो खानी पड़ेगी, तो जबरदस्ती उनको दवाई पिलाते थे। तो वो क्या करते थे, मैंने देखा कि केले का टुकड़ा लेते थे और उस टुकड़े के अंदर गोली को घुसेड़ देते थे, और वो केला खाते थे, भले शुगर है उसमें, ऐसे वो दवाई खा जाते थे। वो कहते थे मैं मरूंगा लेकिन गोली नहीं खाऊंगा। शायद इन्हीं बाबा के बच्चों के लिए बाबा ने मुरली चलाई, जो गोली नहीं खाना चाहते हैं, कि बच्चे ये दवाइयाँ नहीं है, लेकिन कलयुग के शक्तिशाली फल है। अभी आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो गोली खा लेनी चाहिए। देखो हमने दादियों को देखा है, बड़ी दादी की बात चल रही थी कि उनको डायबिटीज था कितने सारे, लेकिन दवाई खा रहे थे। गुलजार दादी को दवाई चली थी, बहुत सारे दादियों को, भाइयों को दवाई चल रही है, खा रहे हैं ना, क्योंकि शरीर को संभालना है हमको अमानत समझ के। तो बात यहाँ पर चल रही थी कड़वेपन की, तो कड़वे से मुंह टेढ़ा हो जाता है, दुख होता है। तो बाबा ने कहा कई बच्चे अभी भी कड़वे हैं, माना जिनको देखकर खुशी नहीं होती है, लोग उनको अवॉइड करते हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था ना किसी के बारे में, टीचर्स के बारे में शायद, कि उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो ऐसे देह अभिमानी लोग जो है, जो अवज्ञा करते हैं, डिससर्विस करने के निमित्त बनते हैं। आज बाबा ने कहा है कि डिससर्विस करते हैं, जब बाबा का हाथ छोड़ते हैं तो औरों की भी बुद्धि हलचल में लाती है, तो वो डिससर्विस के निमित्त बनते हैं। उनका क्या पद होगा? बाबा के श्रीमत पर या फरमान पर चलना चाहिए। आप सोचो, कल्पना करो कि बाबा ने कुछ कहा कि बच्चे ये करो, और हमने नहीं किया, तो वो हमारे ऊपर बोझा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा कर्मों की गति को बहुत सावधानी से समझाता है, क्योंकि बाबा ने कहा और बच्चों ने नहीं किया तो इसको डिसरिगार्ड कहेंगे। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग गॉड। सोचो इसका फल क्या मिलेगा। मैं हमेशा अपने क्लासेस में कहता हूँ, क्योंकि शांतामणि दादी जी के साथ रहने का मौका मिला, शांतिवन को संभालने के निमित्त थी दादी, और हम शांतिवन में थे।
एवर हेल्दी हॉस्पिटल को संभालने के निमित्त थे। तो हम दादी का रोज मुरली क्लास सुनते थे। जब ऊपर थे तब पांडव भवन में बड़ी दादी का मुरली क्लास सुनते थे, नीचे शांतामणि दादी। तो शांतामणि दादी को देख के हमको तो सीधा मम्मा ही दिखाई देती थी, क्योंकि चेहरा दोनों का एक जैसा है, बहनें हैं। तो दादी ने एक दिन क्लास में ये बात कही, मुझे दिल को बहुत छू गई बात। दादी की पता नहीं क्या स्टेज थी, एकदम शांत स्वरूप, प्रसन्न गंभीर आत्मा थे। तो दादी ने कहा क्लास में कि जो बच्चे बाप को भूलते हैं, देखो दादी का कितना अटेंशन रहा होगा, बाप को भूलते हैं वो भी बाप का डिसरिगार्ड है। तो मैं सोच में चला गया, बाप को भूलना वो भी डिसरिगार्ड है, तो इस आत्मा का कितना अटेंशन रहा होगा बाबा के ऊपर। खास करके जो गंभीर रहते हैं आत्माएं, क्योंकि जो वाचा में आने वाले हैं वो बहिर्मुखता में अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं, गंभीरता वाले अटेंशन में चलते हैं। मम्मा का या ईशु दादी का ये मुख्य गुण था, गंभीरता मूर्त थे। बाबा ने मुरलियों में कहा है गंभीरता जमा का खाता बढ़ाती है। तो ये बात यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ कि ऐसे ही बाबा दादियों की महिमा नहीं करता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर अटेंशन। परफेक्शन जो होता है लाइफ में वो छोटी छोटी बातों में आता है, बड़ी बात तो बहुत कम आती है जीवन में, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें। अभी मैं कई स्थानों पर सेवा के लिए जाता हूँ, तो छोटी छोटी बातों में मैं इम्परफेक्शन देखता हूँ। अभी आप कहाँ गए तो दरवाजा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आजू बाजू में जंगल है तो मच्छर आ जाते हैं। अभी है तो छोटी सी बात, आपने खिड़की खुली रखी, दरवाजा खुला रखा, मच्छर अंदर आ गए, फिर एक बार घुस गए तो वो अपना घर बना लेते हैं, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत है। किचन में भी हम देखते हैं कितना अटेंशन देना पड़ता है छोटी छोटी बातों में, कौन सी चीज कहाँ गिर गई नीचे आपके पैरों को लग सकती है। हम मल्टीनेशनल कंपनी में थे तो हमको ट्रेनिंग दी जाती थी सेफ्टी के ऊपर। अभी कॉरपोरेट ऑफिस में है, एसी ऑफिस है, फिर वहां पर भी सेफ्टी चाहिए। कोई चीज पैर के नीचे आ गया, आप फिसल के गिर गए तो आपका हड्डी टूट सकता है, सिर को लग सकता है, दरवाजा ठीक से बंद हुआ नहीं हुआ, कंप्यूटर आप कौन से मोड में रखते हो, वगैरह वगैरह। हमको छोटी छोटी बातों के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता था, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही सेफ्टी होती है। एक गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, एक गलती। तो ये छोटी छोटी बातों पर परफेक्शन चाहिए, और ये हमने दादियों से सीखा है कि अटेंशन की डिग्री जितनी बढ़ती जाती है, जितना हम चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते बात करते वक्त देही अभिमानी अवस्था में रहेंगे, उतना हमारा खाना, जैसे आज बाबा ने कहा ना, आबाद हो जाएगा। अगर ये नहीं रहा तो बर्बाद हो जाएगा। आपके कमरे से ही शुरुआत करो आप दिन भर में, कि कमरा कितना ऑर्गेनाइज है, या चीजें कितनी फेंकी हुई है, उससे पता चलता है आप मन के विचारों को कैसे रखते हैं। कई लोग बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, सबको हाँ हाँ करते रहते हैं, उसका भी बहुत खराब इंप्रेशन पड़ता है कि आपने किसको क्या प्रॉमिस किया। तो ये मैंने देखा कि दादियों की इतनी उम्र हो गई, हमने दादी जानकी को भी देखा, इतनी उम्र हो गई, और भी हमको सिखाया गया है कि जितनी उम्र बढ़ते जाती है लोग भूलते जाते हैं, क्योंकि ब्रेन की पावर कम हो जाती है। साठी और बुद्धि नाटी कहते हैं, 60 को लगी लाट, ऐसे सारी कहावत है। लेकिन दादी 100 साल में भी पहुंच गई तो भी सब कुछ पक्का याद है। तो यहाँ पे ये सब कहावतें फेल है। कैसे फेल है? क्यों? क्योंकि आत्मा पावरफुल है, देही अभिमानी है, इसलिए वो सब बातें परफेक्ट याद है। इंस्ट्रूमेंट कैसा भी है, लेकिन ड्राइवर अच्छा है तो गाड़ी चला लेता है, ये हमने प्रैक्टिकल में देखा है। तो ऐसे देही अभिमानी अवस्था को हमको बनाना है। देही अभिमानी का एक शब्द में अगर आज का फ्लो बाबा जो कहना चाहता है, वो फ्लो इस तरह से है कि बहुत नम्रता का गुण धारण करना है। देह अभिमान, या देह अभिमान को आप अभिमान शब्द ही ले लो,
अभिमान वाले कभी भी झुकना नहीं चाहते हैं, अकड़ कर चलते हैं और उनको लगता है झुकना माना इज्जत गई हमारी, मैं इतना सीनियर हूँ, वरिष्ठ हूँ, फलाना हूँ। तो वो झुकना नहीं चाहते और छोटा काम नहीं करना चाहते, हमारी इज्जत चली जाएगी। तो बाबा ने आज इसको अंडरलाइन किया हुआ है और कई दादियों में हमने ये संस्कार देखे हैं। बहुत बड़ी पोस्ट पे है लेकिन कितने नम्र है, कितना झुक कर चलते, कितनी रिगार्ड से बात करते हर एक के साथ। आपकी अवस्था का एक पैरामीटर आप चेक कर सकते हैं कि आप सबके साथ कितना रिगार्ड से चलते हैं। कंपनी में आप जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते, जहाँ पर भी जाते हैं, हमने देखा कि बड़े लोगों के साथ बहुत रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, लेकिन आप जब कंपनी के गेट में घुसते हो, आपको वहां पर जो वॉचमैन खड़ा होता है आपको सैल्यूट करता है और आप उसके तरफ देखते भी नहीं और चले जाते हैं। दिस इज नॉट गुड मैनर्स। वो भी एक इंसान है, वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, आप उसके तरफ देखते भी नहीं है। क्या वो बाबा का बच्चा नहीं है? क्या जो हाउसकीपिंग वाले हैं, जो झाड़ू पोता लगाते हैं आपके कंपनी में, क्या वो बाबा के बच्चे नहीं है? क्या केवल बॉस है जो आपकी सैलरी को बढ़ाता है या आपको प्रमोशन देता है वही बाबा का बच्चा है? आपके कलीग्स नहीं है, आपके जूनियर नहीं है? सोचो इन सब के साथ हमारी वृत्ति में कितना रिगार्ड और रिस्पेक्ट है। ये हमको बाबा से सीखना चाहिए। हमने बहुत बार देखा, मैंने आपको उदाहरण भी दिया, जो हमने सीखा है कि भले बच्चे से गलती हो गई लेकिन बाबा के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सेंटर के अनुभव आपको सुनाता हूँ। एक आत्मा सभी को बहुत डिस्टर्ब करती थी, तो सभी बीके भाई बहने उनसे डिस्टर्ब थे लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि और हंगामा करेगा। उस समय तो ग्रुप में बाबा मिलते थे सबसे, तो जब मिलने गए तो सभी ने सोचा बाबा हमको पावरफुल दृष्टि देगा, बाबा हमारी महिमा करेगा। बाबा ने सबको छोड़ के उसी भाई को बहुत प्यार से दृष्टि दिया, प्यार से टोली दिया और बहुत उसके ऊपर बाबा क्या कहे, वो भाई तो पूरा हवा में चला गया और सबको बताते फिर रहा है देखो बाबा मेरे को कितना प्यार से बात कर रहा है। तो टीचर को समझ में नहीं आया। टीचर समझदार थी, पुरानी थी, उसने बाबा को पूछा कि बाबा ये सब क्या है? तो बाबा ने कहा कि बाबा के दो प्रकार के बच्चे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं बाबा को पता है वो अपने आप चलेंगे, लेकिन जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको शक्ति की जरूरत होती है, तो बाबा कमजोर बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देता है। तो टीचर को समझ में आ गया। आप सोचो बाबा को समझना कठिन है। एक हमारे वरिष्ठ आत्मा यज्ञ की बहुत अच्छा योगी, निरंतर योग का चार्ट रखा था कि एक सेकंड भी बाबा से कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। एक दिन देखा कि एक बहुत वरिष्ठ आत्मा ऐसा काम कर रही है जो नहीं करना चाहिए। जब से वो देखा सीन तब से योग टूट गया, क्योंकि बार बार वही आत्मा हर जगह पे आगे है। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा योग कैसे टूट गया। अभी उन दिनों तो एक दिन छोड़ के बाबा आता था। अब उसने और क्या देखा कि अव्यक्त बाप दादा उस आत्मा को जिसने गलती की थी उसको भर भर के टोली दे रहा है। अभी इसके और समझ में नहीं आ रहा है, पर ज्ञानी तो आत्मा थी, अपने साथ बात किया कि जिसको सब कुछ पता है कि इस आत्मा ने क्या किया है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता होते हुए भी बाबा की दृष्टि वृत्ति में कोई फर्क नहीं आया। बाबा उतना ही प्यार कर रहा है उस आत्मा से। और मैंने उस आत्मा का एक अवगुण क्या देखा, मैंने अपनी अवस्था खराब कर ली, अपना योग खत्म कर दिया। तब उन्होंने गांठ बांध ली कि अवगुण दूसरे का, नुकसान मेरा। ये तो समझदारी नहीं हुई। मेरा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो जैसे बाबा अपकारी के ऊपर भी उपकार करता है, सब कुछ पता होते हुए भी बाबा की अवस्था एक रस है
और मैंने उस आत्मा का एक अवगुण देखा और मैं हलचल में आ गया। तो ऐसे तो मैं बाप समान नहीं बनूंगा। फिर उन्होंने अपने अंदर अटेंशन रखा कि देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। अगर ऐसी कुछ बात होती है तो बाबा को बता के हल्के हो जाना है। फिर वो आत्मा जाने, उसके कर्मों की गति जाने। क्योंकि हर आत्मा जो बाबा के पास आता है उसको कर्मों की गति पता हो जाती है। स्पेशली जैसे वो रोज मुरली सुनता है, मनन चिंतन करता है। मैंने तो बाबा के इतने अच्छे फर्स्ट क्लास बहुत अच्छे बच्चे देखे जो मेरे साथ मनन चिंतन करते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं। ये उनका बड़प्पन है। इतने अच्छा कर्मों की गति के ऊपर सुनाते हैं। मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि इस आत्मा का कितना गहराई में डिटेल में अटेंशन है। खास करके भगवत गीता जो सुनते हैं, मैं देखता हूँ भगवत गीता के 40 एपिसोड एक लाइव सुना, अभी फिर से सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और उसमें अपने नोट्स ऐड कर रहे हैं। ये अच्छे स्टूडेंट का लक्षण है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो नोट्स बनाते हैं इस तरह से और अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन देते हैं, बेहद में रहते हैं। ऐसे बाबा के बच्चे डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे। और मेरी दुआ है, दिल से दुआएं निकलती है कि ऐसे बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट चले जाएंगे। सबको चांस है, ओपन है। कोई ये कह नहीं सकता कि इनको ही फेवर किया जा रहा है, हमको तो देखता ही नहीं कोई। मुझे ऐसे पहले लगता था लौकिक में, क्योंकि मैंने देखा था हमारी एमबीबीएस की एग्जाम थी तो हमको थोड़ा टाइम कम पड़ता था। तो मैंने देखा कि एक बड़े डॉक्टर का बेटा, वो अभी उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, टाइम खत्म हो गया वो फिर भी लिख रहा है, क्योंकि बड़े बाप का बेटा है, बड़ा डॉक्टर है। तो मुझे थोड़ा हुआ कि ये क्या इम्पार्शलिटी है, हम भी तो लिख सकते हैं, हमको भी लिखना चाहिए, अन्याय है। ऐसे मैंने 2-3 जगह पर देखा तो अंदर ये फीलिंग आती थी। लेकिन जब से बाबा का ज्ञान सुना मेरे अंदर से ये फीलिंग खत्म हो गई। कोई किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता, हर एक अपने कर्मों का खाता है। हमको हमारे कर्मों को ऊंचा उठाना है बस। आपको जो चाहिए, समझो आपको लगता है ऊंच पद चाहिए, अपने आप को ऊंचा उठाओ। यही बात आज बाबा ने मुरली में कही है। गिर जाना गलत नहीं है, क्योंकि हमारा युद्ध सर्वशक्तिवान माया के साथ है। तो माया तो छोड़ेगी नहीं ना। अपोजिशन वाला हमारा बहुत स्ट्रांग है, मल्ल युद्ध में है, वो सर्वशक्तिवान है। तो जहां कमजोरी दिखी वहीं पर वार करेगी माया। थोड़ा भी आपके अंदर कमजोरी रहने नहीं देगी, उधर से ही ठोकेगी आपको, तो गिर जाएंगे। तो माया वार करती है तो गिर जाएंगे, लेकिन फिर से उठकर खड़ा हो जाना चाहिए, ये बाबा ने आज कहा है। लेकिन जो ऐसे खड़े नहीं होते हैं, अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट नहीं करते, मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी टाइम जाएगा, शॉर्ट एंड स्वीट हमको रखना है। लेकिन जिसको इंटरेस्ट है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत डिटेल में इसके ऊपर एपिसोड रिकॉर्ड हुए हैं। इसको हम कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, या अपने अहंकार की पुष्टि करना, या अपने आप को सिद्ध करना। इसके ऊपर बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड हुए और बहुत अप्रिसिएशन मिला है उसको, क्योंकि बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो आज बाबा ने यही बात कही कि देह अभिमानी खुद को गलत नहीं समझेंगे। खुद को गलत नहीं समझेंगे। जैसे वो दारू पीने वाला होता है, अभी दारू के नशे में अपने आप को राजा समझ लेता है, सामने पुलिस भी आई है तो भी डरता नहीं है। नॉर्मली व्यक्ति डरेगा, लेकिन ये डरता नहीं है और हमेशा समझता है दूसरे की गलती है। इसके ऊपर कितनी कहावतें हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की बात याद आ रही है। जैसे भारत में अकबर बिरबल की कहानियां हैं, वैसे गल्फ कंट्री में मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां हैं। तो मुल्ला एक दिन शराब पी के आया घर पे और दरवाजे का ताला खोल रहा है तो उसकी चाबी नहीं जा रही है, क्योंकि बहुत शराब पिया हुआ था, तो बैलेंस चला जाता है, कोऑर्डिनेशन चला जाता है। तो उस सिटी में रात को एक पुलिस वाला जा रहा था, वो मुल्ला को पहचानता था। तो मुल्ला देखा स्ट्रगल कर रहा है, तो मुल्ला को बोला कि मुल्ला जी, क्या मैं आपकी मदद करूं ताला खोलने में? तो मुल्ला ने कहा अगर मदद करनी है
तो कृपा करके इस घर को पकड़ के रखो, ये घर बहुत हिल रहा है इसलिए मैं ताला खोल नहीं पा रहा हूँ। यही अवस्था होती है जो माया के नशे में होते हैं। वो कभी अपने आप को गलत नहीं समझते, दूसरे ही गलत है, और फिर सिद्ध करते रहते कैसे मैं सही हूं और दूसरे गलत है। आज बाबा ने कहा ऐसे देह अभिमान वाले कभी भी बाबा के फरमान पर नहीं चलते, रिगार्ड नहीं रखते, अवज्ञा करते हैं, वो अपना खाना बर्बाद कर देते हैं। कभी भी बहाना नहीं देना चाहिए ईश्वरीय सेवा के लिए। हाँ, जो भी फैक्ट्स है वो बता देनी चाहिए, लेकिन जितना समय मिले ईश्वरीय सेवा में लगाना है, क्योंकि वही जमा होने वाला है। इसमें भी दो बातें ध्यान में रखनी है कि जो समर्पित भाई बहनें हैं जिनकी पालना यज्ञ से होती है, उनको कम से कम 8 घंटा सेवा करनी है, उसके बाद उनका जमा होता है। और जो बाहर रहते, घर गृहस्थ में रहते हैं, वो ड्यूटी करके आके जो भी सेवा करते हैं उनका डायरेक्ट जमा होता है। तो दोनों कर्मों की गति अलग है। आज बाबा ने यहाँ स्पष्ट कहा हुआ है कि जो बांदेली माताएं हैं जिनको सेंटर पर आने से रोक देते हैं घर वाले, अगर बाबा की याद में उसका शरीर छूट जाता है तो वो ऐसे देह अभिमानी आत्माओं से भी ऊंच पद पाएंगे। इवन बाबा ने यहाँ तक आज की मुरली में कहा है कि जो बाहर रहते हैं बच्चे नहीं बने हैं, देखो बाबा का शब्द है, बच्चे नहीं बने हैं लेकिन मददगार बनते हैं, वो भी प्रजा में साहूकार बनेंगे। और ये आत्माएं जो अवज्ञा करते वो उनके नौकर चाकर बनेंगे, और करके लास्ट में कहीं इनको राजाई मिलती है। तो इसको बाबा ने कहा है मोचरा खाकर मानी, मानी माना रोटी मक्खन की, मोचरा मार खा के फिर मानी लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे नाफरमान बारदार नहीं बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है, क्योंकि देह अभिमान वाले समझेंगे ये काम तो बहुत छोटा है, ये हमारा नहीं है, ये उनको दे दो, हम नहीं करेंगे। बाबा ने दादियों से क्या क्या काम नहीं किए, चप्पल जूते सिलवाए, बर्तन मांजे हैं, और पता नहीं कितने सारी सेवा करवाई होगी। और बाबा खुद ये करता था, पत्थर लगाता था, कितने फोटो हमने देखे हैं, ताकि बाबा को देखकर बच्चे भी लग जाए। तो बाबा चाहता है कि बच्चे देही अभिमानी बने, कड़वे नहीं बने, मीठे बने, है ना, और बाप का नाम रोशन करे। सन शोज फादर कहा गया है। अगर किसी बच्चे को देखकर कोई अगर कहता है अरे ये किसका बच्चा है, कितना अच्छा है, तो समझो उस बच्चे ने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर लिया। तो हमको देखकर बाबा ने कहा कि दुनिया वाले दिल से कहना चाहिए कि ये तो भगवान के बच्चे ही हो सकते हैं, इतने मीठे, इतने लवली, इतने आज्ञाकारी, इतने नम्र, ये केवल भगवान के बच्चे ही हो सकते हैं। जब हमको देखकर लोग कहे कि आपको देखकर हमको मम्मा बाबा की याद आती है, आप जिस तरह से पालना देते हो हमको बाबा की याद आती है, तो समझना चाहिए कि हमको दुआएं मिल रही है। तो ये पुण्य का खाता हमको खोलना है, हर आत्मा से दुआएं लेनी है। और बाबा ने इनडायरेक्टली इशारा दिया है जो सेवा को मना करते हैं, और साइटिंग द रीजंस ऑफ कि ये हल्का काम है, छोटा काम है। हमने बड़ी बड़ी संस्थाओं में देखा है, कार सेवा करते हैं। उधर गए थे पंजाब में, अमृतसर में, वो एसी कार में लोग आते हैं, मर्सिडीज में आते हैं, और आकर क्या करते हैं, वो जूते चप्पल उठाते हैं, झाड़ू मारते हैं, तालाब साफ करते हैं, ताकि बॉडी कॉन्शियसनेस निकल जाए। तो सोचो हमको भी बाबा के यज्ञ की प्यार से सेवा करनी है। वो तो मंदिर की सेवा करते, मस्जिद की सेवा करते हैं, सच्चे दिल से यज्ञ की संभाल करनी है, बहुत मीठा सपूत बनकर चलना है, और ज्ञानी तो आत्माओं का संग करना है। और ऐसे जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा से ज्ञान गुण और शक्तियों का ग्रहण करते हैं, और अपने पास का खजाना जो है तीनों में संपन्न है, वो दूसरों को सहयोग देते हैं। दान का रूहानी अर्थ आज बाबा ने बताया, सहयोग देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली हो, आपका अपमान करने वाले हो, उसको अपनी स्थिति के द्वारा, वृत्ति के द्वारा गुणों का दान करना, ये है सच्चा सच्चा महादानी बनना। तो ऐसे महादानी हमको बनना है। और ऐसे बाबा के बच्चे
केवल एक बाप से प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर किसी भी आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ सकता। एक बाप पे फिदा हो चुके रहते हैं, तो और कोई इनको क्या प्रभावित करेगा। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि दैवी मीठी चिलन चलना है और अपने चेहरे और चलन कर्मों के द्वारा बाप का परिचय देना है, वर्षे का अधिकारी बनना है, देही अभिमानी बनना है, कोई भी बहाना नहीं देना है, महादानी बनना है और एक बाप के प्रभाव में रहना है। तो जल्दी ही सपूत बंद संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।